यसु मसीह के अजीम नाम में मैं हूँ पादरी अमजद नियामत, आपकी खिदमत में सलाम पहुँचे। और आप इस वक्त देख रहे हैं मसीही आवाज़ टीवी। और मैं इस वक्त जेल रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अहम और कदीम है वो कब्रिस्तान है जिसे गोरा कब्रिस्तान जेल रोड जानते हैं। और आइए हम इसका आपको आज विजिट करवाते हैं। जी, ये है गोरा कब्रिस्तान जिसके बारे में हसन निसार साहब कहते हैं कि ये इतना इसकी सफाई और सुथराई और इंतज़ाम बहुत अच्छा है। जी चाहता है कि यहाँ पर फ़ौरन मर जाएं और दफन हो जाएं। लेकिन मेरी दुआ है खुदा आपको अपनी पूरी उम्र इस ज़मीन पर बसर करने की तौफीक दे। लेकिन ज़ाहिर है हम इंसान हैं और खुदा के कलाम में लिखा है आदम इंसान जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है और इंसान जो है वो वापस मट्टी में दफन होगा। मैं इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर हूँ और मेरे इस तरफ लेफ़्ट साइड पर जो है वो एक ख़ास प्लाट है जो ख़ास खुदा के अजीम खादिम बिशप हजरात के लिए, बिशप साहबान के लिए मुख्तस किया गया है। और चंद एक कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं जो बिशप साहबान अपने आखिरी आरामगाह में सो रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इस तरफ राइट साइड पर जो है वो कैथलिक चर्च का जो है वो ये प्लाट मुख्तस किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे फादर साहबान और सिस्टर साहबात जो है वो अपनी आखिरी आरामगाह में सो रहे हैं। और इस कब्रिस्तान में और भी बहुत सी अजीम जो है वो शख्सियात दफन हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें और जिन्होंने अभी तक मसीही आवाज़ टीवी को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं करा, वो करें और इसको शेयर करें और आखिर तक देखें। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, पहला मकसद कि आज हमारे जो अजीम खुदा के लोग इस वक्त मट्टी के नीचे दफन हैं, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबाजात में गिराम मिसाली खिदमात को सर अंजाम दिया है, जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान में मसीहत की शनाख्त है, उनके बारे में जान सकें। मौजूदा नस्ल और शायद आने वाली नस्लें उनके बारे में नहीं जानती। हम चाहते हैं कि उनके बारे में बताया जाए और आज इस वीडियो के ज़रिए जो है वो उनको ट्राइब्यूट जो है वो पेश किया जाए। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर हमारे जो मसीही कब्रिस्तान हैं, मैंने बहुत सारे कब्रिस्तान देखे हैं और उनकी हालत बहुत ही बदतर है, बहुत ख़राब है। और बड़ा जब भी जाते हैं किसी कब्रिस्तान में तो जी दुखता है और लोग वहाँ पे बातें भी बड़ी करते हैं, लेकिन कोई भी अमली स्टेप नहीं उठाता। इस कब्रिस्तान की वीडियो और सफ़र करवाने का मकसद ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी लें और अपने मुकामी कब्रिस्तान को, जहाँ पर हमारे आबा और अजदाद दफन हैं और कल को हमने भी वहाँ पर दफन होना है, उस कब्रिस्तान की हालत को बेहतर बना सकें। ये कब्रिस्तान जो है वो लाहौर डायसिस सेमेट्री बोर्ड के अंडर है और बिशप ऑफ लाहौर राइट रेवरेंड इरफान जमील साहब इसके चेयरमैन हैं। दी रेवरेंड शाहिद की मेराज डीन ऑफ लाहौर कैथीड्रल इसके सेक्रेटरी हैं। कुछ और लोग भी इसके इस कमेटी में मौजूद हैं और उनके अंडर सुपरविजन जो है यहाँ पर लोकल इंतज़ामिया जो है वो सारे कब्रिस्तान की जो है वो सफाई सुथराई और दीगर इंतज़ाम का ख्याल रखती हैं। इस मकसद और ख्वाहिश को रखते हुए मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ कि हम भी अपने अपने मुकामी कब्रिस्तान की सफाई सुथराई और अच्छे इंतज़ाम के लिए चर्च के साथ मिलकर एक कमेटियों को तश्कील दें और उनकी मदद करें ताकि हमारे कब्रिस्तान जो है वो खूबसूरत हो सकें। चलिए हम आगे चलते हैं, आपको अब दिखाते हैं। जी, ये खबर आप जो देख रहे हैं ये ब्रिगेडियर साहब हैं, उनकी है। और बताया ये जाता है कि डॉक्टर मीरा फैलबूस जो कनेट कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, ये उनके वालिद मोहतरम हैं। इसी तरह ये भी खबर जो है, और ये पादरी साहब हैं रेवरेंड अर्नस्ट साहब जो 14 नवंबर 1911 में अमृतसर में पैदा हुए और 10 मार्च 1997 को लाहौर में
जो है वो इनका इंतकाल हुआ। और ये गालिबन जी हाँ लाहौर डायसिस काउंसिल के ये सेक्रेटरी जनरल भी रहे और लाहौर डायसिस के साथ इन्होंने खिदमत किया और ट्रेजरर भी और सेक्रेटरी भी रहे हैं। इसके बाद ये जो कब्र है ये खुदा के अजीम खादिम राइट रेवरेंड अनायत मसीह बिशप ऑफ लाहौर, ये पहले पाकिस्तानी बिशप थे जो है जिन्होंने बतौर बिशप जो है वो अपनी खिदमत को सर अंजाम दिया। ये 14 सितंबर 1918 में पैदा हुए और 8 जून 1980 को जो है वो इंतकाल कर गए। गोजरा में पैदा हुए थे, लंदन में इंतकाल कर गए और इन्होंने बहुत ही मिसाली खिदमत जो है वो सर अंजाम दी है। जी, बिशप ऑफ लाहौर। इसके बाद ये कब्र है प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के बहुत ही अजीम कायद लीडर द रेवरेंड एडगर एम खान साहब, जो 15 दिसंबर 1930 को पैदा हुए और जनवरी 30, 2010 को इंतकाल कर गए। और इन्होंने 41 साल जो है वो नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च में गिना कदर खिदमत सर अंजाम दी है। सेमिनरी जाने के सिलसिले में खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में इन्होंने मुझे गुजरांवाला सेमिनरी में इल्म इलाहियात की तरबियत के लिए भेजा। मैं इनका एहसानमंद हूँ हमेशा और इन्होंने बड़ी मिसाली खिदमत सर अंजाम दी है। जी, इसके बाद ये कब्र है राइट रेवरेंड ज़हीरुद्दीन साहब की। जी, इनके बारे में मैं बताऊं, 19 मई 1928 को ये पैदा हुए थे और 22 जनवरी 1995 को जो है वो इंतकाल कर गए। और इन्होंने भी बड़ी खूबसूरत खिदमत को सर अंजाम दिया है। फैसलाबाद डायसिस में इन्होंने फर्स्ट बिशप ऑफ फैसलाबाद उन्होंने खिदमत को सर अंजाम दिया और मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान 1979 से लेकर 1993 तक जो है वो खिदमत को सर अंजाम दी। 36 साल तक जो है वो इन्होंने खिदमत को सर अंजाम दिया है। ये हैं बिशप ज़हीरुद्दीन साहब। अब उसके बाद ये बिशप साहब जो हैं बहुत ही एनर्जेटिक बिशप साहब थे। बिशप SK दास साहब बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक थे और खुदा ने इनको बड़ी बरकत से नवाजा है। मेरा इनके साथ शख्सी तौर पर बड़ा गहरा ताल्लुक़ भी रहा है और फिर जब मैं इनके वीडियो जो बनाऊंगा वो आपको बताऊंगा। यूथ सेक्रेटरी रहे हैं मेथोडिस्ट चर्च के 3 साल 1961 से लेकर 1964 तक। प्रिंसिपल ऑफ सेंट जॉन हाई स्कूल प्रेस्बिटेरियन चर्च रावलपिंडी फॉर 5 ईयर्स रहे हैं और प्रिंसिपल कैथीड्रल हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल 16 साल 1981 से लेकर 1957 तक। और फिर इलेक्ट हुए हैं जनरल सेक्रेटरी फॉर चर्च ऑफ पाकिस्तान फॉर 2 टर्म्स 1992 से लेकर 1997 तक। और हैदराबाद डायसिस के बिशप जी इलेक्ट हुए थे 1997 से 2002 तक और इन्होंने 42 साल तक जो है वो खिदमत को सर अंजाम दी है। 20 दिसंबर 1938 को पैदा हुए थे और 12 मई 2005 को जो है वो खुदावन में सो गए थे। इसके बाद ये कब्र है, इस पर कोई नाम कतबा वगैरह नहीं लिखा। एनीवे हम आगे चलते हैं। जी, ये एक और बहुत ही अजीम खुदा के खादिम बहुत बड़े मर्द खुदा की कब्र है। एल्वन रॉबर्ट कॉर्लिनियस और कॉर्लिनियस साहब हिलाल पाकिस्तान और पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, ये उनकी कब्र है और ये यहाँ पर अपनी अब्दी नींद जो हैं वो सो रहे हैं। ये 8 मई 1903 को आगरा में पैदा हुए और 21 दिसंबर 1991 को लाहौर में जो है वो इनका इंतकाल हुआ और यहाँ पर जेल रोड कब्रिस्तान में ये दफन हैं। सो
इसके बाद इनकी अहलिया मोहतरमा की भी कब्र है। ये उनकी अहलिया मोहतरमा की कब्र है। और बाद में हम इनके बारे में तफसीली जो है वो गुफ्तगू करेंगे। जी, एक और खुदा के अजीम खादिम जी ये हैं दी रेवरेंड मेराज मसीह साहब। उनकी कब्र है जो 1 अक्टूबर 1939 को जो है वो पैदा हुए और फिर 13 मई 2003 को पैदा हुए। ये बहुत ही हलीम, बहुत ही खूबसूरत खुदा के खादिम और बहुत ही अच्छी गवाही जो है इन्होंने सर अंजाम दी। मैं इनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, बहुत कुछ इनसे सीखने का मौका भी मिला। हलीमी और आजिज़ी के खूबसूरत नमूने थे और होली जो है वो और पादी शाहिद मेराज साहब जो इस वक्त डीन ऑफ लाहौर कैथीड्रल हैं, ये उनके वालिद मोहतरम हैं और इन्होंने जो है वो गिरजा चौक जो चर्च है सेंट मेरी मैगदलीनी चर्च, वहाँ पर कई साल तक बड़ी खूबसूरत खिदमात को सर अंजाम दिया है। और फिर किसी दिन इनके बारे में तफसीली जो है वो गुफ्तगू आपसे करेंगे। ये उनकी अहलिया मोहतरमा आंटी जो है वो मिसिस सकीना महराज साहिबा जो हैं वो पादी शाहिद महराज साहब की वालदा। ये 9 सितंबर 1943 को पैदा हुए और 28 सितंबर 2003 को जो है वो इंतकाल फरमा गए। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे अहम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कब्रें हैं, जिस यानी कि सफाई सुथराई, बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किया गया है और ये यकीनन काबिल सिताइश है। मैं इस वक्त जो है वो 3 बजे यहाँ पर आया था। पहले मैंने बहुत सारी कब्रों को जिनको मैं जानता था प्रोमिनेंट है, उनको कब्रों को तलाश किया है और अब मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ। और काफ़ी गर्मी है लाहौर में, लेकिन इसके बावजूद ये मेरी कमिटमेंट थी कि खुदा के इन अजीम लोगों को ट्राइब्यूट पेश किया जाए। और आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और आप में से जो भी अपने किसी बुज़ुर्ग या किसी अजीम शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में मसीही कौम को बनाने में जो है वो खिदमात को सर अंजाम दिया है, उनके बारे में मुझसे रब्ता कर सकते हैं ताकि उनकी वीडियो जो है वो बनाई जाए। ये भाई एशले अरशद साहब हैं, बड़े अच्छे खुदा के बंदे थे, एवेंजलिस्ट भी थे, बड़ी खिदमत भी सर अंजाम दी। डॉक्टर रोबिन्सन असगर साहब के भाई हैं और ये 30 सितंबर 1950 को पैदा हुए और 20 मार्च 2019 को जो है वो इंतकाल फरमा गए। मेरी इनसे भी काफ़ी मुलाकात थी। हाँ जी, ये भाई सलीम मसीह संधू साहब हैं, हमारी बहन नजमी सलीम उनकी अहलिया है और ये सीनियर चीफ HNP एंड P&D बोर्ड पंजाब में खिदमत को सर अंजाम देते रहे हैं और बड़े अच्छे इंसान थे। ये क्या लिखा हुआ है जी, सामने लिखा हुआ है नवंबर 11 1963 को पैदा हुए और 5 जनवरी 2021 को जो है वो इंतकाल कर गए। उसके बाद जी आगे चलते हैं। शुक्र है इस वक्त धूप नहीं निकली, लेकिन हवस बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, ये आसिफ जॉर्ज साहब हैं, उनके बेटे हमाद आसिफ जॉर्ज साहब जो PAF में कैडेट थे और नौजवान ही थे और शहीद हो गए। ये उनकी कब्र है और हम इनकी खिदमात को सलाम पेश करते हैं। आसिफ साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, खुदा उनको ज़िंदगी दे और हयात हैं और अच्छे शायर भी हैं, लिखारी भी हैं। ये एक और बहुत अजीम शख्सियत की कब्र है जी, प्रोफेसर डॉक्टर विलियम जॉर्ज सन ऑफ चौधरी डैनियल जॉर्ज साहब। इस अजीम शख्सियत की भी
और इनके ख़ानदान की भी मेरी खिदमत में बहुत ज़्यादा हिस्सा है। गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में इन्होंने रिकमेंड किया था, एल्डर थे, सेक्रेटरी थे फॉर्मन प्रेस्बिटेरियन चर्च अनारकली के, और पादरी इकराम गिल साहब पास्टर थे, एल्डर जॉर्ज मसीह साहब, जॉर्ज सैमुअल साहब, एल्डर ज़हूर इलाही साहब, कुछ और लोग, मैं इनका हमेशा एहसानमंद हूँ। सो डॉक्टर विलियम जॉर्ज साहब प्रेस्बिटेरियन चर्च के बहुत बड़े रहनुमा थे, कायद थे, वाइस मॉडरेटर भी रहे, FC कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन भी रहे, प्रोफेसर भी रहे, और वापडा में जो है वो फिशरिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रहे थे। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। जी आगे चलते हैं। जी बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है, बस मैंने अर्ज़ किया बहुत ज़्यादा है, और लेकिन बस काम करने का शौक़ है, और मुझे मुख्तलिफ़ लोगों की कब्रें तलाश करने का। जी ये सलीम नाज साहब वल्द नाज़र मसीह नाज साहब हैं। ये 4 दिसंबर 1957 को पैदा हुए और 23 फरवरी 2019 को इंतकाल कर गए। ये UCH के स्टाफ थे और मैं UCH का चैपलन भी हूँ। सो हम इनकी खिदमात को भी ट्राइब्यूट पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं। सो हम इनके बारे में भी फर्दर किसी वक्त बात करेंगे। जी करीब से आप देख सकते हैं, UCH जिंदाबाद। जी अब एक और बहुत बड़ी शख्सियत की कब्र आपके सामने। जी आल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग के फाउंडर प्रेसिडेंट दीवान बहादुर SP सिंघा साहब, जिसकी कब्र पर यह लिखा है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी मौत के बाद मेरी कब्र पर यह लिखा जाए, ये है मसीही कौम को ज़िंदा करने वाला कायद मसीहाने पाकिस्तान, फर्स्ट स्पीकर पंजाब लॉजिस्टिक असेंबली 1946 से 1947 तक ये थे। इसके अलावा प्रेसिडेंट रोटरी क्लब लाहौर के 1940, 41 और 1948 और 49। ये इनके कास्टिंग वोट से मौजूदा पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना। दीवान बहादुर SP सिंघा साहब, आपको सलाम पेश करते हैं, आपकी जुर्रत को, बहादुरी को, अच्छे फ़ैसले को। लेकिन अब सवाल ये है कि आपके कास्टिंग वोट से पंजाब तो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन मसीहियों को उनके हकूक़ अभी भी नहीं मिले। ओके, इस पर भी बात करेंगे। अब मैं चलता हूँ आगे। जी अब पेंटिकॉस्टल चर्च के एक बहुत बड़े लीडर, पेंटिकॉस्टल चर्च की पहचान और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, बुज़ुर्ग, साथी, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा, उनके साथ बशारती खिदमत में हर जगह पर तकरीबन मौजूद थे। जी मेरी मुराद इज़्ज़त माब पास्टर डॉक्टर हिस्कियल सिरोश साहब। जी वाह, जैसा नाम नबी जैसा नाम, नबी जैसा काम। पास्टर डॉक्टर हिस्कियल सिरोश, शहीद वफा और अहद साज शख्सियत। ये 3 अप्रैल 1947 को लाहौर में ही पैदा हुए और फिर 18 नवंबर 2015 को एक एक्सीडेंट हादसे में जो है वो खुदावंद में सो गए। इनके जनाजे में हज़ारों लोग मौजूद थे। बहुत ही खुश इखलाक शख्सियत के मालिक, और इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के बेशुमार ममालिक गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी है। मेरा ज़ाती ओपिनियन है, इससे इस सदी का इससे बेहतरीन एवेंजलिस्ट कोई नहीं था। रूह से मामूर, इम्तियाज़ करने की रूह और रूहों को जीतने का दर्द और बिशारत का बोझ इनकी रूह के अंदर रचा बसा हुआ था। गॉड ब्लेस यू। अब मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, एक और बड़ी अहम शख्सियत है प्रेस्बिटेरियन चर्च की,
उन्होंने भी प्रेस्बिटेरियन चर्च में बड़ा काम किया है। तो ये हैं जी मिस्टर परवेज़ रहमतुल्लाह साहब, सन ऑफ कैप्टन रहमतुल्लाह। ये प्रेस्बिटेरियन चर्च नाबा रोड के बहुत अहम तरीन एल्डर थे, मेंबर थे, और प्रेस्बिटेरियन चर्च के बहुत ही अहम सतून समझे जाते थे। खुदा ने इनको ख़ास तौर पर दानाई और हिकमत बख्शी थी। FC स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ये जो है वो काफ़ी साल तक खिदमत करते रहे, बैंकर थे। और उसके बाद फिर FC कॉलेज में, रिटायरमेंट के बाद FC कॉलेज में बतौर बर्सर इन्होंने बड़ी खूबसूरत खिदमत को सर अंजाम दिया है। मेरा इनके साथ, इनके ख़ानदान के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता उस वक़्त भी था, आज भी है। इनके भाई जमशेद रहमतुल्लाह साहब और जवेद रहमतुल्लाह साहब भी हैं। ये उनके बड़े भाई अता रहमतुल्लाह साहब, और ये उनके वालिद मोहतरम कैप्टन रहमतुल्लाह साहब जो हैं वो अपने आखिरी आरामगाह में सोए हुए हैं। और हम इनके बारे में भी ज़रूर जो है वो किसी वक्त बात करेंगे। अब एक और बड़ी अहम फैमिली, बड़ी अहम शख्सियत जी, पाकिस्तानी मसीहों के फ़ख्र पाकिस्तान जी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सिसल चौधरी साहब जी। इनकी खिदमत सारी दुनिया तस्लीम करती है। ये 27 अगस्त 1941 को पैदा हुए और 13 अप्रैल 2012 को इंतकाल फरमा गए और अपनी आरामगाह यहाँ पर जो है वो सो रहे हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये उनकी अहलिया मोहतरमा की है कब्र। ये 26 सितंबर 1944 को पैदा हुए और 2 जो है वो मई 2010 को जो है वो इंतकाल करके, ये उनकी मदर इन लॉ की जो है वो कब्र है। ये 11 जनवरी 1916 को पैदा हुए और 12 नवंबर 1991 को इंतकाल करके। ये उनके वालिद मोहतरम की कब्र है, सिसल चौधरी साहब के वालिद मोहतरम की कब्र, और ये उनकी वालदा मोहतरमा की कब्र है जी। आगे चलते हैं जी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कैथलिक प्लॉट की तरफ, ब्लॉक की तरफ जी। यहाँ पर कैथलिक चर्च के बहुत बड़े खुदा के अजीम खादिम और मेरे बहुत अच्छे दोस्त जी, ये हैं रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम साहब, खुदामंद इनको बरकत दे। 2 बार सितारा इम्तियाज़ का एवॉर्ड जो है वो सदर पाकिस्तान से हासिल कर चुके हैं। इंटरफेथ पर इनकी बड़ी मिसाली खिदमत, बड़े अच्छे इंसान थे और खुदा ने इनको बरकत दी और मुझे इनके साथ काम करने का जो है वो फजल बख्शा है। मैं उसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। और इसी तरह कुछ और बेशुमार फादर और सिस्टर साहबात जो हैं वो इस प्लॉट में जो है वो दफन हैं। ओके, गुड आफ्टरनून फादर जी। और फिर हम इनके बारे में तफसीलन जो है वो बातचीत करेंगे। रेवरेंड फादर साइमन जोसेफ साहब, ये उनकी कब्र है जी। आगे चलते हैं जी। ये एक और बड़ी अहम शख्सियत की कब्र है और आप देख रहे होंगे कि ये दीगर तमाम कब्रों से बिल्कुल मुनफरद कब्र है। और इसमें एक और भी मुनफरद बात है, वो मैं आपको बताता हूँ और बताता हूँ कि ये कब्र किसकी है जी। ये कब्र है मिसिस नसीम अज़राया साहिबा की, जो वाइफ ऑफ मिस्टर विक्टर अज़राया, और ये उनकी कब्र है। और ये 25 अगस्त 1939 को पैदा हुए और 17 नवंबर 2018 को जो है वो इंतकाल कर गए। इसके साथ एक और कब्र है और वो कब्र जो है वो पहले से बुक की गई है और ये कब्र है मिस्टर एल्डर विक्टर अज़राया साहब, हस्बैंड ऑफ मिसिस अज़राया। विक्टर अज़राया साहब अपनी मिसिस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और हैं, और उन्होंने अपने जीते जी ही उनके साथ जो है वो अपनी कब्र को बुक करवाया है।
और अभी तक वो हयात हैं, खुदा उनको ज़िंदगी दे। जब तक वो जितनी उम्र खुदा ने उनको दी है बसर करें, और उसके बाद फिर ये कब्र उन्होंने पहले से ही जो है वो मुख्तस जो है वो करवाई है। इस कब्रिस्तान में और भी बहुत अहम और बड़ी शख्सियात हैं जिनके बारे में अभी मैं नहीं जानता, इसलिए मैं एक बार फिर आपको कहना चाहता हूँ, उन तमाम बड़ी शख्सियात के बारे में अगर आप मुझसे रब्ता करें, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, अज़ीज़ हैं, ताकि उनकी खिदमात के बारे में बता सकें, या आप अपनी फैमिली मेम्बर्स माँ बाप को ट्राइब्यूट या खराज तहसीन पेश करने के लिए जो है वो वीडियो बनवा सकें, ताकि लोग उनकी शख्सियत और ख़िदमत के बारे में जान सकें, तो आप ज़रूर रेवरेंड अमजद नियामत से रब्ता करें। जी, ये एक और बहुत ही दलेर मसीही कौम के हीरो साहिल परवेज़ शहीद, जो 2016 में बम धमाका गुलशन इकबाल लाहौर में शहीद फरमा गए, और 7 मार्च 2016 को साहिल परवेज़, ये बच्चा जो है वो 7 सितंबर 2005 को पैदा हुआ था, और 27 मार्च 2016 को जो है वो ये जी बच्चा साहिल परवेज़ सन ऑफ परवेज़ फैज़, जो 7 सितंबर 2005 को पैदा हुआ और 27 मार्च 2016 को गुलशन इकबाल बम धमाके में जो है वो शहीद हुआ। और मैंने यहाँ पर काफ़ी काम किया था शहदा के लिए, ज़ख्मियों के लिए, हॉस्पिटल में जाके दुआ की थी, उनकी माली मदद भी फरमाई थी, और वहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा इंटरफेथ वफ़द भी गया था, और हमने इस वाक़े को कंडेम भी किया। ये जी ML माइकल वर्ल्ड चौधरी बग्गू मसीह साहब हैं। ये 1 जनवरी 1925 को पैदा हुए और 26 जनवरी 2006 को इंतकाल फरमा गए। और ये है मिसेस मरियम माइकल साहिबा, इनकी तारीख़ पैदाइश 1941, और ये बहुत बड़े जो वो सियासतदान थे। और आपको बताता चलूँ कि सेनेटर कामरान माइकल साहब जो हैं, उनके ये वालिद मोहतरम हैं, सेनेटर कामरान माइकल साहब के वालिद मोहतरम, और ये उनकी वालिदा मोहतरमा की कब्र है। और बहुत ही बड़ी शख्सियत जी, ये खबर है प्रिंसेस बाम्बा, और ये है एल्डर डॉटर ऑफ द महाराजा दलीप सिंह एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह साहब की, जिन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान में, जिनकी सल्तनत अफ़गानिस्तान तक थी, उन्होंने यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दी। और मैं सिख कौम का हमेशा से ही जो है वो फ़ैन रहा हूँ, और चाहे वो हो भगत सिंह साहब फ्रीडम फाइटर, और थोड़ी दिन पहले जो है वो सिद्धू मूसेवाला को जो है वो शहीद किया गया, और ये उनकी कब्र है। और ये मोहतरमा शहज़ादी जो है वो 29 सितंबर 1869 को जो है वो लंदन में पैदा हुई, और 10 मार्च 1957 को लाहौर में जो है वो इंतकाल कर गए। ये महाराजा रंजीत सिंह की पोती और महाराजा दलीप सिंह की जो है वो साहबजादी। जो 15 सितंबर चौधरी डैनियल जॉर्ज साहब